मोदी जी एक बात सुनो, शाम के 5 बजने वाले हैं, ये कोई लंच टाइम का टाइम है? मेरा कहने का मतलब है आप सब हम सब मजदूरों के ठेकेदार हो, आप इतना ज्यादा काम कराती हो कि खाने तक का मौका नहीं देते। अब देखो लंच टाइम आपने शाम को 5 बजे किया है, अरे शाम को तो शाम का खाना हो जाता है, डिनर हो जाता है शाम को। अखिलेश तो क्या हुआ, काम करते करते थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया। कल को ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी खाना खा लेंगे, 11 बजे ही अपना लोग लंच कर लेंगे कल। वैसे अखिलेश आज तुम टिफिन भी बांध के क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है भिंडी की सब्जी हो, थोड़ी सी भिंडी देना मुझे। मोदी जी आपके पास में बैठकर खाना खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो लंच टाइम में तुम्हारे पास में बैठा ही नहीं करा करूँगा, क्योंकि जब भी मैं घर से कोई टिफिन में अच्छी चीज पका कर लाता हूँ लंच टाइम में खाने के लिए, तुम उठाकर झट से खा लेती हो। अब देखो मैं करेले की सब्जी बनाकर लाया था, मुझसे ज्यादा तो तुम उठा कर मेरे टिफिन में से खा रहे हो। राहुल बिल्कुल सही करता है, वो बिल्कुल दूर जाकर बैठकर अकेले में खाता है। राहुल क्या बताऊँ, आज मैं जल्दबाजी में घर से टिफिन में सिर्फ रोटी ले आया, सब्जी नहीं लाया, इसीलिए थोड़े से करेले योगी जी की खा लिए और थोड़ी सी अखिलेश की भिंडी की सब्जी मांग कर खा ली। राहुल तुम क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम भी थोड़ी सब्जी दे दो। मोदी जी इसीलिए मैं आपके पास में बैठकर खाना नहीं खाता हूँ, देखो मैं दूर बैठ के लंच कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको थोड़ी सी सब्जी लेना है ले लो, आगे यहाँ पे मम्मी ने टिंडे की सब्जी बना कर दी है, आ जाओ खा लो। राहुल टिंडे की सब्जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो इतनी ज्यादा इस ईंट भट्टे पर मजदूरी करो, मेहनत करो और टिंडे की सब्जी खाओ, ये कोई बात है? कम से कम भिंडी या करेले की सब्जी ले आती अखिलेश योगी जी की तरह। और केजरीवाल जी तुम कैसे शांत बैठे हो, तुम भी अकेले खा रहे हो, कुछ तो हमें दे दो। मोदी जी ये बताओ, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, 5 बजे कोई लंच टाइम होता है, भूख आधी खत्म हो जाती है, खाना खाने तक का मन नहीं करता है। लो मैं तो वैसे नहीं खा पा रहा हूँ, लौकी की सब्जी घर से लाया हूँ, खा लो। कल से आप लंच टाइम जल्दी करवाना, नहीं तो हम ईंट भट्टे पर काम करना छोड़ देंगे। चलो केजरीवाल जी लौकी दे दो, लौकी तो मुझे पसंद है और कल को तुम्हारा लंच जल्दी करवा दूंगा मैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल जी 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ, मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल इसका फैसला तुम मत करो, उसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे है, 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा, चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा, राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें, आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी 1 बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है 1 कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते हैं, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी इस बार बड़ा कम अनाज लेके आए हो, पिछली बार तो तुम बहुत ज्यादा अनाज मेरे पास बेचने के लिए लाए थे। लालू जी मैं आपको क्या बताऊं, इस बार खेत में ये 2 ही बोरे गेहूं पैदा हुआ है, बाकी की पूरी खेती तो गांव में आई बाढ़ में बह गई। अब ये बताओ लालू जी, मैं आप ही के पास अनाज बेचने के लिए आया हूँ, इस गेहूं का क्या रेट लगाओगे, क्या रेट में गेहूं खरीद रहे हो? देखो मोदी जी मैंने आपका
कभी कम रेट लगाया है। अरे मुझे मालूम है किसान कितनी मेहनत से अनाज को उगाते हैं। अरे जमीन तो मेरे भी पास है, हालांकि मेरे पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, तुम्हारे पास थोड़ी कम जमीन है। आपके इस गेहूं का रेट 2000 रुपए कुंटल लगेगा। जो शहर में मंडी का भाव है उसी रेट में मैं गांव में तुम्हारा ये गेहूं खरीद लूंगा। लेकिन लालू जी शहर में 2000 रुपए कुंटल का दाम नहीं है गेहूं का। मैं भी इस बार अनाज बेचने के लिए आपके पास आया हूँ तो थोड़ी जांच पड़ताल करके ही आया हूँ। ये देखो राहुल आ गए। राहुल तुम ही बताओ शहर में अनाज का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है बताओ। मोदी जी शहर की मंडी में गेहूं का रेट 2400 रुपए कुंटल है। अब लालू जी आप ही बताओ, आप 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से इस गेहूं को खरीदना चाहती हो और राहुल बता रहा है शहर में मंडी में गेहूं का भाव 2400 रुपए कुंटल है। अरे आपकी जमीन ज्यादा है, आप बड़े जमींदार हैं, ज्यादा जमीन है आपकी और बड़े व्यापारी हैं। हम तो गरीब किसान हैं, कम से कम हम गरीबों का अनाज तो सही रेट में खरीद लिया करो। मोदी जी मैं आपको साफ साफ बताऊं, देखो व्यापार में सहानुभूति नहीं देखी जाती है। बातों का काम बातों से चलता है और पैसे का काम पैसे से चलता है। व्यापार अपनी जगह है और सहानुभूति अपनी जगह है। मैं अगर तुमसे सस्ता माल लेकर मंडी में ज्यादा दाम में नहीं बेचूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। अब ये बताओ, मैं तुमसे 2000 रुपए कुंटल से अनाज यहाँ पे खरीदता हूँ, शहर में जाके 2400 रुपए कुंटल बेचता हूँ और यहाँ गाँव से अनाज शहर में ले जाने के लिए भाड़ा भी लगता है, तो मैं क्या कमाता हूँ पैसे, यही बताओ। अगर तुम्हें शहर में अनाज बेचना है जाके अनाज शहर में बेच दो। क्यों राहुल, सही कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ मैं? नहीं लालू जी आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे। अब ये बताओ, एक बोरी अनाज मेरे खेत में पैदा हुआ है तो इस एक बोरी अनाज को क्या मैं शहर बेचने के लिए ले जाऊंगा? और गांव में हम आप ही के पास अनाज बेचते हैं, कम से कम सही रेट तो लगा लिया करो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका? कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी 3-3 बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे रखते हैं तो उन्हें देखकर हमें भी 3-3 बोरे रखना पड़ते हैं अपने साइकिल पर। इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं। जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढो के मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी योगी जी आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी बहुत बढ़िया खीर है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने। थोड़ी सी प्लेट में खीर और दे दो। आपने आज खीर की दावत करके दिल खुश कर दिया। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आपने हमें ये खीर की दावत देने की सोची कैसे? किस खुशी में आप हमें ये खीर की दावत खिला रहे हो? राहुल पहली बात तो ये सुनो, तुम्हें 4 बार प्लेट में खीर दे चुका हूँ और चारों बार तुम पलक झपकते ही खीर खा गए। अरे ये खीर की दावत मैंने सब लोगों के लिए की थी, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी की है। ये देखो भगोना खाली हो गया, भगोने में अब खीर नहीं बची। और रही बात ये खीर की दावत मैंने क्यों दी है, मैं एक भैंस खरीद के लाया हूँ जो अच्छा खासा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को उस दूध की खीर बनाकर खिला दूं। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप राहुल को 4 बार खीर दे चुके हो प्लेट में और मुझे देखो ये कितनी कम खीर दी है। योगी जी तुम ये प्लेट की खीर खाओ तो
तुम्हारे लिए खीर बचा के रखी है, खाओ फिर और दे दूंगा। लेकिन मोदी जी आप चुपके भैंस खरीद के ले आए और हमें बताया भी नहीं। आपके भैंस के दूध की खीर आज खा रहे तो पता चला कि आप तो भैंस भी खरीद लाए। अगले मुझे भैंस खरीदे हुए कोई बरसों थोड़ी हो गई, कल ही तो खरीद के लाया हूँ। आज उसके दूध की खीर बना के तुम सब लोगों की दावत कर दी मैंने। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने, इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा। आपकी भैंस के दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा टेस्ट तो मेरी भैंस के दूध का भी नहीं है। ये भैंस कहाँ से खरीद के लाए हो, कुछ तो बताओ। लानू जी ये भैंस मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा से दिलवाई है। मैंने भैंस खरीदी है ये बात सिर्फ इन्हीं को पता थी। मोदी जी आपको भैंस मैंने सस्ती दिलवा दी, देख रहे हो आपके भैंस के दूध से बनी हुई खीर की सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये भैंस मैंने आपको 50,000 की दिलवा दी, क्योंकि मैंने जिससे ये तुम्हें भैंस दिलवाई है उससे मेरी अच्छी जान पहचान है, और आप मुझे सिर्फ सबके साथ खीर खिला रहे हो। अरे कुछ और इनाम तो दो, सस्ती भैंस दिलवाई है आपको। मनोहर लाल खट्टर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपस में भी कोई इनाम चलता है। पिछली बार मैंने तुम्हें गुजरात से एक बकरी दिलवाई थी, 15,000 की बकरी मैंने तुम्हें सिर्फ 5,000 में दिलवा दी थी, तो मैंने इनाम लिया था क्या? आराम से खीर खाओ। वाह मोदी जी वाह, गजब की खीर है आपकी, गजब की। इस खीर की दावत पर एक आध बार और बुलाना हमें। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।